नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज बात करेंगे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम जो आपका 28 अप्रैल को होने वाला है, क्या वो 28 अप्रैल को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और या फिर होने की कितनी संभावना है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि एमपीपीएससी 28 अप्रैल को अब नहीं हो पाएगा। इसका कारण है, इसका मेन रीज़न ये मानिए कि चुनाव आपको 26 अप्रैल को हो रहे हैं। इससे पहले भी चरण में आपको पता है कि 19 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, 19 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन 26 अप्रैल को चुनाव है और एमपी में भी ये दूसरा चरण में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में होगा क्या कि मान लीजिए ये मतदान केंद्र बना हुआ है, अब 55 जिलों में एमपीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि जितने भी जिला मुख्यालय हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या परीक्षा केंद्र बनाया जा सके। और उधर चुनाव आयोग का ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदान केंद्र बनाए और वो नज़दीक से नज़दीक जो भी स्कूल या प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल पास होता है उसमें परीक्षा केंद्र बना वो मतदान केंद्र बनाने के वो प्रयास करते हैं। ऐसे में कैसे वो 26 अप्रैल को आपका मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, उसके बाद ईवीएम को जमा करना और सुरक्षा को बनाए रखना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद ये भी नहीं है कि इसके बाद चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद अगले चरण में फिर चुनाव होते हैं और जो मई में फिर होगा चुनाव। तो ऐसे में क्या होगा, एमपीपीएससी को परीक्षा कराना बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा। इसके बाद भी एमपीपीएससी ने खुद बयान दिया है, क्या बयान दिया है वो देखिए, क्योंकि आपको इंतजार था कि सोमवार को क्या हुआ। तो चलिए न्यूज कटिंग पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद आगे और बताएंगे आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए न्यूज़पेपर में साफ साफ क्या लिखा है, जल्द होगी नई तारीख का ऐलान, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 अप्रैल को नहीं, जून में संभव। तो क्या न्यूज़पेपर ने ऐसे ही छाप दिया? बिल्कुल नहीं। वो एमपीपीएससी से उन्होंने पूछ के सारी जानकारी लेके उसके बाद ही ये न्यूज कटिंग छापी है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, इसको पढ़ते हैं। एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 तय सीमा यानी 28 अप्रैल को नहीं हो पाएगी। इसकी वजह लोकसभा चुनाव बताया जा रहा है। इंदौर सहित पूरे प्रदेश में 28 अप्रैल मई में अलग अलग तारीख पर मतदान होना है। ऐसे में परीक्षा जून में ही संभव हो पाएगी। पीएससी प्रशासन का कहना है कि नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। किसका कहना है? ये न्यूज़पेपर अपने आप से नहीं कह रहा है, ये पीएससी प्रशासन का कहना है, यानी पीएससी के किसी अधिकारी से इन्होंने बात की है, उसके बाद ही ये न्यूज कटिंग छापी है। क्या कहना है इनका? पीएससी प्रशासन का कहना है कि नई तारीख जल्द घोषित की जाएंगी और उसके बाद वो सारी चीज़ न्यूज में वही लिखी हुई है कि कितने परीक्षा फॉर्म शामिल हुए, कितने लोग, ये कितने जो है वैकेंसी है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, देखिए दो इस न्यूज में एक छोटी सी न्यूज छुपी हुई है जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगी। क्या मोटिवेट करेगी ये देखिए, सबसे नीचे है लेकिन काफ़ी अच्छी खबर है। परीक्षा के लिए सिर्फ 60 पद थे, ये अब तक के सबसे कम पद थे, लेकिन बाद में नए पद जोड़ने की संख्या 1 से 10 पहुंच गई और आगे और भी पद बढ़ेंगे। ये भी पीएससी ने जानकारी दे दी है कि आगे हम और भी पद बढ़ाएंगे। और परीक्षा कब संभव है? तो इस न्यूज़पेपर में लिखा है जून में। जून में भी कब संभव हो सकती है? तो आप मान के चलिए 9 जून या 16 जून, ये दो ऐसी तारीख है जिसमें आपका एग्जाम हो सकता है। तो आप मेरे हिसाब से अगले कल या परसों तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसमें सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अब ये परीक्षा जो आपकी होने वाली है वो निश्चित रूप से पोस्टपोन्ड होगी। आगे इसमें क्या लिखा है, इंटरव्यू के जो विद्यार्थी उनके बारे में ये कहा गया है कि इंटरव्यू आपके तय समय पे होंगे। प्रदेश में अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में चुनाव की वोटिंग हो जाएगी। ऐसे में परीक्षा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन अलग सीटों पर मतदान अलग अलग शेड्यूल आने के कारण परीक्षा अप्रैल में संभव नहीं है। पीएससी ने इस बार 55 जिलों में परीक्षा सेंटर चयन से लेकर अन्य तमाम तैयारी शुरू कर दी थी। माना जा रहा है कि इंटरव्यू तय समय पर ही होंगे, यानी परीक्षा के इंटरव्यू तय समय पर, यानी इंटरव्यू आपके समय पर ही होंगे। लेकिन पीएससी ने खुद माना है कि अब ये परीक्षा करवाना मुश्किल का काम है। तो देखिए ये आपका जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दी। आपका क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।